ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो अभी सबसे पहले प्यारे बाबा का आवाहन, उसके बाद फिर बाबा से सुनेंगे और सभी लोग अपना लक्ष्य रिवाइज करेंगे बाबा के सामने। बाबा को बहुत प्यार से समझाएंगे, बताएंगे कि बाबा हम किस उद्देश्य के लिए पढ़ने के लिए बैठे हैं। और फिर बाबा को उन भावनाओं के बारे में कि बाबा अब आप आइए और मैं उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए पूरी तरीके से प्रणबद्ध हूँ या प्रतिज्ञाबद्ध हूँ, जो भी आप अपनी भावनाओं में कहना चाहें। चलिए। ओम शांति। तो आज के ईश्वरीय महावाक्य, मीठे बच्चे मीठे बच्चे। आज सभी आप लोगों को पता चल ही गया होगा। आदरणीय रतन मोहिनी दादी जी ने अपना पुराना भौतिक शरीर छोड़ा है। तो नॉर्मल बाहर की दुनिया में तो इसको ऐसे ही माना जाएगा कि हमारे बीच से एक बड़े गए हैं, लेकिन दादियों की ऐसी अवस्था है कि वो हमारे बीच से जा ही नहीं सकते। राइट। और अगर देह की बात की जाए तो यहाँ कहना थोड़ा सा अजीब हो जाएगा, लेकिन जिस तरह आत्मा तो परे ही थी देह से, कितने लंबे समय से आप लोग देख रहे होंगे। राइट। 100 साल यज्ञ को देना, एक पूरी शताब्दी। आज सुबह बैठे सोच रहे थे कि अ, कितनी सरकारें आई गई, कितने युद्ध आए गए, यज्ञ में कितने बड़े छोटे, मतलब एक एक आदि रत्न को अपने सामने से जाते हुए देखना। इसको आप ऐसे कंसिडर कर सकते हैं कि जो आत्मा 12-13 साल की यज्ञ में आ गई हो तो उसके लिए तो सब कुछ यही यज्ञ होगा ना। माता पिता, मम्मा, दादी प्रकाशमणि, दादी गुलजार, दादी जानकी जी, सारी दादियां एक 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 एक, फिर अपने शरीर का हिसाब किताब, और उसके बाद अपनी अवस्था को बनाए रखना। तो ऐसे यज्ञ के पिलर और ऐसे यज्ञ की आदि रत्न दादी जी को स्नेह भरी श्रद्धांजलि। और विशेष जो आज योग करेंगे उसमें ये चीज एड ऑन कर लीजिएगा। दादी जी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। दादी जी यही हैं। दादी जी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? यज्ञ को चलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? हमारी है। तो अब ऐसा नहीं है कि हमें कोई सीट चाहिए। यज्ञ सिर्फ और सिर्फ ज्ञान और योग की धारणा, ज्ञान की धारणा और योग का बल, इन्हीं चीजों से आगे बढ़ेगा। तो जो कोई भी, जिसको भी यज्ञ की सच्ची फिक्र है, जिसको भी यज्ञ के लिए सच्चा प्यार है, इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि मुझे अभी यज्ञ के लिए कुछ करना है, मुझे यज्ञ के लिए खड़ा होना है, मुझे यज्ञ के लिए अपनी धारणाएं मजबूत करनी है। जब मम्मी पापा बूढ़े हो जाते हैं या मम्मी पापा बड़े हो जाते हैं तब बच्चों की जिम्मेवारी बनती है। कितने लोग कहते हैं, कहते थे, कहते ही रहेंगे अब क्या होगा यज्ञ का, अब क्या होगा। दादियां चली गई तो तुम दादा बन जाओ। और दादा बनने के लिए सिर्फ और सिर्फ ज्ञान और योग की धारणा। राइट। तो दादी जी को आज विशेष योग में थैंक यू बोलेंगे। थैंक यू। ठीक है। आपके इस निश्चल पवित्र जीवन की जो तपस्या है, उस तपस्या के बल पर हम यहाँ मधुबन में बैठे हैं। उस तपस्या के बल से हमें ये ज्ञान प्राप्त हुआ है।
ठीक है, उनकी धारणाओं, उनकी तपस्याओं की कमाई हम लोग यहाँ बैठे खा रहे हैं। तो अब उसका फल हमें देना है, राइट। बाद में दादी जी के लिए विशेष योग भी करेंगे, है ना। और कभी भी जैसे बाहर की दुनिया में तो लोग शोक सभा मनाते हैं, तो हमारी तो कोई शोक सभा है नहीं, क्योंकि दादी जी तो हमारे साथ ही हैं। हम सबको पता है आत्मा हमारे। तो दादी जी को उनकी तपस्या के लिए, उनके इस जीवन के लिए और उनकी तपस्या के आधार पर यज्ञ में जो जो सेवाएं हैं उसके लिए विशेष थैंक यू, और उनकी अगली विशेष यात्रा के लिए शुक्रिया। कैसे 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 वो आगे चलकर इसी सेवाओं को और तेजी से आगे बढ़ाएंगी। ओके। तो आज के मीठे महावाक्य है, मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, सर्वोत्तम युग है संगम युग, नॉट पुरुषोत्तम संगम युग है। सर्वोत्तम, उत्तम से उत्तम, सर्वोत्तम युग है संगम युग। इसमें ही तुम आत्माएं परमात्मा बाप से मिलती हो। इसमें ही तुम आत्माएं परमात्मा बाप से मिलती हो। यही है सच्चा सच्चा कुंभ। यही है सच्चा सच्चा कुंभ। कुंभ क्यों मनाया जाता है? हम्म। कुंभ क्यों मनाया जाता है? विशेष कुंभ क्यों मनाया जाता है, किसको पता है? यही है सच्चा सच्चा कुंभ। हम्म। कुंभ क्यों मनाया जाता है, किसको पता है? पाप धोने के लिए। और कुंभ क्यों मनाया जाता है? कुंभ किसका यादगार है? संगम युग का यादगार है, मिलन का यादगार है। ओके, गुड। जहां जहां अमृत की बूंदें गिरी, है ना। और विशेष कुंभ मनाया जाता है जहां पर किसी मंदिर की पूजा नहीं होती है, किसी देवता की पूजा नहीं होती है। विशेष पवित्र नदियों के संगम, विशेष पवित्र नदियों के संगम, है ना। और जैसे दीदी ने समझाया कि भाई सभी को पता है कि पवित्र नदियों में स्नान करने से हमारे पाप धुल जाएंगे। तो कौन सी पवित्र नदियां? ज्ञान नदियां। हम ज्ञान गंगाएं जब आपस में मिलती है, हम ज्ञान गंगाएं जब भगवान से मिलती हैं, तो सच्चा सच्चा कुंभ। तो यही है सच्चा सच्चा कुंभ। प्रश्न है कौन सा पाठ बाप ही पढ़ाते हैं, कोई मनुष्य नहीं पढ़ा सकते हैं? उत्तर है देही अभिमानी बनने का पाठ एक बाप ही पढ़ाते हैं। ये पाठ कोई देहधारी नहीं पढ़ा सकता। पहले पहले तुमको आत्मा का ज्ञान मिलता है। तुम जानते हो हम आत्माएं परम धाम से एक्टर बन पाठ बजाने आए हैं। तुम जानते हो हम आत्माएं परम धाम से एक्टर बन पार्ट बजाने आए हैं। अभी नाटक पूरा होता है। ये ड्रामा बना बनाया है, इसे कोई ने बनाया नहीं, इसलिए इसका आदि और अंत नहीं है। राइट। ये जो शक्तिशाली बातें हैं, ये जो गुह्य राज है, ये सिर्फ बाबा ही बताते हैं। कौन से? पहले पहले तुमको आत्मा का ज्ञान मिलता है। तुम जानते हो हम आत्माएं परम धाम से एक्टर बन पार्ट बजाने आए हैं। अभी नाटक पूरा होता है। ये ड्रामा बना बनाया है, इसे कोई ने बनाया नहीं है, इसका आदि और अंत नहीं है। गीत है जाग सजनिया जाग। नवयुग आया आया सजनिया, जाग सजनिया जाग। कल परसों दादी रतन मोहिनी जी की क्लास आप लोगों को भेजी थी। किसी ने नीचे कमेंट भी किया था कि वो दादी जी की आवाज़ नहीं है, तो वो शायद नए आए होंगे 8 10 20 साल से। तो दादी की आवाज़ थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि एज के साथ आवाज़ें चेंज होती चली जाती हैं। वो दादी रतन मोहिनी जी की ही क्लास है। ओके। तो उसमें दादी जी ने जितनी भी शिक्षाएं दी कि कैसे हम करते थे, कितना आसान है भगवान को पाना, कितना आसान है भगवान से मिलन बनाना, योग करना। ठीक है, जिसने नहीं की हो तो जरूर कर लीजिए। वर्तमान समय में श्रवण के लिए यूट्यूब पर भी और ग्रुप पे भी जो भी क्लासेस आ रही हैं, प्लीज़ बहुत अटेंटिव होकर सुनिए। एकदम जो 6वीं क्लासेस हैं वो आपको भेज रहे हैं। एक्चुअली वो क्लासेस हैं ही नहीं, मैं आपको सच बताऊं तो वो क्लासेस है ही नहीं। वो रियल नेक्टर है, वो रियल अमृत है, जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी कारण से हमने मिस कर दिया है। क्लासेस वो होती हैं जो हमें बताया जाता है कि भैया आज आपको क्लास करानी है। ब्रह्मा बाप समान कैसे बने, मुरली को कैसे समझे, अमृत वेला कैसे करें, नुमा शाम कैसे करें। टॉपिक दिया, आप तैयारी कर रहे हो। दादियों ने वो जीवन जिया है और वो जीवन जी के वो सिर्फ शेयर कर रहे हैं।
ठीक है, तो वो बिल्कुल प्योर मक्खन है, उसमें से डेली 10 पॉइंट निकालना, लिख के, हाथ से लिख के। ओम शांति। बच्चों ने यह गीत तो अनेक बार सुना होगा। सजनिया, साजन सजनियों से कहते हैं, उनको साजन कहा जाता है जब शरीर में आते हैं, नहीं तो वह बाप है, तुम बच्चे हो, तुमको, तुम सब भक्तियां हो, तुम सब भक्तियां हो, भगवान को याद करते हो। ब्राइड्स ब्राइड ग्रूम को याद करती हैं, सबका माशूक है ब्राइड ग्रूम। ठीक है, जो इस परम पिता शिव परमात्मा है वो है सबका साजन। वह बैठ बच्चों को समझाते हैं, अब जागो नया युग आता है। आज के हिसाब से ये मुरली कितनी सटीक है। नाउ वी हैव टू वेक अप, अब जागो, अब जागो नया युग आता है, नया युग आने वाला है, अब जागना है। नया अर्थात नई दुनिया सतयुग, नया अर्थात नई दुनिया सतयुग, पुरानी दुनिया है कलयुग। अब बाप आए हुए हैं, तुमको स्वर्गवासी बनाते हैं। कोई मनुष्य तो कह ना सके कि हम तुमको स्वर्गवासी बनाते हैं। सन्यासी तो स्वर्ग और नरक को बिल्कुल नहीं जानते। जैसे और धर्म है वैसे सन्यासियों का भी एक और धर्म है। जैसे और सारे धर्म है ऐसे सन्यासियों का भी धर्म है। वह कोई आदि सनातन देवी देवता धर्म नहीं है, वह कोई आदि सनातन देवी देवता धर्म नहीं है। आदि सनातन देवी देवता धर्म का भगवान ही आकर स्थापन करते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म की भगवान ही आकर स्थापना करते हैं, भगवान ही आकर उसकी स्थापना करते हैं। अभी तुम नरकवासी हो, अभी तुम सब क्या हो, नरकवासी है। हम सब नरकवासी हैं, स्वर्गवासी हैं, क्या कहेंगे? नरकवासी हैं या स्वर्गवासी हैं, क्या कहेंगे? संगम युग निवासी, पुरुषोत्तम, बेहद पुरुषोत्तम संगम युग निवासी। इसलिए संगम युग की महिमा है। संगम होता है बीच का, संगम पर स्वर्गवासी बनने का तुम पुरुषार्थ करते हो, इसलिए संगम युग की महिमा है। कुंभ का मेला भी वास्तव में यह है सर्वोत्तम, यह सर्वोत्तम कुंभ का मेला है, जहां पर आकर आपको प्राप्ति होती है, जहां पर आकर पाप धुलते हैं, जहां पर आकर पुराने जन्मों के पाप दग्ध होते हैं, जहां पर आकर भाग्य बनता है, जहां पर आकर ज्ञान मिलता है, जहां पर आकर सच्ची शांति मिलती है। इनको ही पुरुषोत्तम कहा जाता है। तुम जानते हो हम सब एक बाप के बच्चे हैं, ब्रदरहुड कहते हैं ना। सभी आत्माएं आपस में भाई भाई हैं, कहते हैं हिंदू चीनी भाई भाई, सब धर्म के हिसाब से तो भाई भाई हैं। यह ज्ञान तुमको भी मिला है। तो हम भाई भाई किस आधार पर हैं? जो हम सब आत्माओं का एक, कि हम सब भगवान के बच्चे हैं, तो हम सब आत्मा क्या है, आपस में भाई भाई हैं। बाप समझाते हैं तुम मुझ बाप की संतान हो, बाप समझाते हैं तुम मुझ बाप की संतान हो। इस पर आज का होमवर्क कीजिएगा, ठीक है? और इस होमवर्क को करते हुए जितना भी समय, क्योंकि एक ही कोशिश कीजिएगा एक ही बार में कर ले ये होमवर्क, तो इसमें मुश्किल से आधा घंटा पौना घंटा लगेगा आपको। तो मुरली लीजिएगा, और मुरली में जहां जहां तुम शब्द है, तुम की जगह अपना नाम डालिएगा और उसे हाथ से लिखिएगा। मुरली को हाथ से लिखिएगा। जैसे बाप समझाते हैं तुम मुझ बाप की संतान हो, तो बाप समझाते हैं अमित बच्चे तुम मुझ बाप की संतान हो। बाप समझाते हैं अमित तुम मेरी संतान हो, अमित बच्चे तुम मेरी संतान हो। अभी तुम सम्मुख सुनते हो, अमित बच्चे तुम अभी सम्मुख सुनते हो। तो इसको करने में जितना भी टाइम लगेगा उसका आधा आप योग में ऐड ऑन कर लीजिएगा। वह तो सिर्फ कहने मात्र कह देते कि अभी आत्माओं का, सभी आत्माओं का बाप एक है, उस एक को ही याद करते हैं। मेल व फीमेल दोनों में आत्मा है, इस हिसाब से भाई भाई हैं। फिर भाई बहन के ऊपर, फिर भाई बहन के, फिर भाई बहन, फिर उसके बाद स्त्री पुरुष हो जाते हैं। तो बाप आकर बच्चों को समझाते हैं, गाया भी जाता है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। ऐसे नहीं कहा जाता कि नदियां और सागर रहे अलग बहुकाल। बड़ी बड़ी नदियां तो सागर से मिलती रहती हैं,
यह भी बच्चे जानते हैं, नदी सागर की बच्ची है। पता है ये बात? नदी सागर की बच्ची कैसे है? किसको पता है? कौन बताएगा? वाटर साइकिल किसने पढ़ी है? हाँ, वाटर साइकिल पढ़ी है? हाँ, सबने पढ़ी है। तो दादी जानकी जी सुनाती है कि हमें यह भी नहीं पता था कि बारिश कैसे होती है। तो बाबा ने दादी जी से पूछा कि बच्ची, बारिश हो रही है, तुम्हें पता है नदी कहाँ से आती है? तो दादी ने कहा कि बाबा, पहाड़ों से आती है। जैसे कि हमें भी यही पता था, जो हमारी लौकिक सिटी है जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, वहाँ से नदी आती थी। मैं हमेशा क्रॉस करते हुए, नदी क्रॉस करते हुए सोचते थे, आती कहाँ से, इतना पानी आ कहाँ से रहा है। जब तक नहीं पड़ी थी। हमारा जो डेली का जाना था, उस नदी पे से क्रॉस करके स्कूल जाना होता था। हम नदी के इस पार रहते थे। अब नदी का मतलब वो नहीं जैसे वो पार करके जाते हैं, मतलब अच्छी तरीके से पुल वुल था, सब था। हमारे घर के बिल्कुल पास ही थी। तो हम डेली पार होके जाते, इतना पानी आता है उसमें, इतना पानी आता है। तो ऐसे ही दादियों को भी पता नहीं था। तो फिर बाबा ने दादी जानकी जी को समझाया। मतलब हम सभी कोई, जैसे वाटर साइकिल हमने सेवन्थ सिक्स सेवन्थ में पढ़ी। तो क्या होता है कि पानी जो होता है, गर्म होता है। तो पानी गर्म होता है तो वो नीचे समुद्र गर्म होता है पानी, तो वो उठता है। तो जो हवा होती है वो गर्म होती है तो ऊपर उठ, हल्की हो जाती है, ऊपर उठ जाती है। जो ठंडी है वो फिर से आ जाती है। फिर गर्म होती है, फिर तो ऊपर जाके फिर उसका स्पेस ले लेती है। मतलब हवा आगे चलती है। फिर वो जो पहाड़ों की तरफ जाती है तो पहाड़े उसका बैरियर बन जाते हैं। तो फिर वो कंडेंस हो जाती है तो वहां बरसती है। ठीक है। जैसे आप लोगों के दिमाग में बहुत सालों तक, मतलब अगर सच सच बताएंगे तो आपको पता होगा, बहुत सालों तक ये नहीं पता होगा आपको बादल फटता कैसे है। अभी तो शायद पता होगा। बादल, सब कहते हैं ना, बादल फट गया, बादल फट गया। तो बादल फटने का मतलब कोई ये नहीं है कि किसी ने ऐसे गुब्बारा है और वो फट गया। बादल फटने का मतलब है कि एक हेवी रेनफॉल एक स्पेसिफिक एरिया में बहुत ज्यादा हो गई। ठीक है। जैसे मुझे बहुत क्यूरियोसिटी थी कि भाई बादल कैसे फटता होगा। बादल तो मुझे ऐसा लगता होगा जैसे गुब्बारा फटता है और बहुत सारा पानी आ जाता है। ऐसे एक स्पेसिफिक एरिया में बहुत सारी बारिश अचानक से हो जाना, उसको कहते हैं बादल फट। राइट। तो बड़ी बड़ी नदियां तो सागर से मिलती हैं, यह भी बच्चे जानते हैं, नदी सागर की बच्ची है। सागर से पानी निकलता है, बादलों द्वारा फिर बरसता, पा- पड़ बरसात पड़ती है पहाड़ों पर, फिर नदियां बन जाती हैं। तो यह सभी हो जाते हैं सागर के बच्चे और बच्चियां। तो आप सब सारे क्या होते हैं, गरम 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 होके कहाँ आते हो? माउंट आबू में। माउंट आबू में क्या सागर से मिलते हो तो फिर भर जाते हो। भर जाते हो तो फिर ठंडे हो जाते हो। ठंडे होके फिर उधर जाते हो तो फिर बरस जाते हो कि भाई ठीक है, कोई बात नहीं। राइट। तो ऐसे बारिश होती रहती है। बहुतों को यह पता ही नहीं कि पानी कहाँ से निकलता है। तो ये दादी जानकी जी की कहानी है। दादी जानकी जी ने खुद बताया था कि पता ही नहीं था बारिश कैसे होती है, बाबा ने बताया। यह भी सिखलाया जाता है। तो अब बच्चे जानते हैं ज्ञान सागर एक ही बाप है। यह भी समझाया जाता है, तुम सभी आत्माएं हो, बाप एक है। आत्मा भी निराकार है। फिर जब साकार में आते हो तो पुनर्जन्म लेते हो। फिर जब साकार में आते हो तो पुनर्जन्म लेते हो। बाप भी जब साकार में आए तब आकर मिले। वैसे तो ढूंढते रहे, जन्मों जन्म ढूंढते रहे। बाप का मिलना एक बार होता है, इस समय आकर सबसे मिले हैं। यह भी जानते जाएंगे कि भगवान है। यह भी जानते जाएंगे भगवान है। अभी की रिसेंट थ्योरीज में भी, मतलब जो बड़े बड़े साइंटिस्ट कह रहे हैं, तो एक तो उन्होंने दो चीजें फिक्स कर दी है। एक भगवान, विनाश का कॉन्सेप्ट, कि उन्होंने कहा कि बहुत ज्यादा समय नहीं। और एक भगवान की, अभी किसी को भी इन सब चीजों से अगर वो ना, तो वो अध्यात्म का सहारा ले, स्पिरिचुअलिटी का सहारा ले, जिस भी वे में। अब रियलिटी तो जानते नहीं है। गीता में भी श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, परंतु श्री कृष्ण तो यहाँ आ ना सके। वह कैसे गाली खाएंगे यह तुम जानते हो। श्री कृष्ण की आत्माएं इस समय है। पहले पहले तुमको ज्ञान मिलता है आत्मा का, जहां से उन सब चीजों आत्माओं ने पूरा किया, वहां से तुम्हें क्या मिलता है, ज्ञान। वहां से हमारा ज्ञान शुरू होता है। तुम आत्मा हो, अपने को शरीर समझ इतना समय चले हो।
अब बाप आकर देही अभिमानी बनाते हैं। अब बाप आकर देही अभिमानी बनाते हैं। साधु संत आदि कभी तुमको देही अभिमानी नहीं बना सकते। तुम बच्चे हो, तुमको बेहद के बाप से वर्षा मिलता है। तुम बच्चे हो, तुमको बेहद के बाप से वर्षा मिलता है। उन आत्माओं ने जो बहुत अच्छा, जिन्होंने अभी अभी रिसेंटली कुछ सालों पहले, मतलब 100 साल 150 साल पहले भी सन्यासियों ने बहुत अच्छी अच्छी स्थिति बनाई है, बहुत अच्छी अच्छी, जिसमें संकल्पों को पढ़ना, हाँ, टाइम ट्रेवल करना, और बहुत अच्छी अच्छी, राइट। लेकिन वो जो देही अभिमानी स्थिति वाली बात है कि आत्मा का रियल स्वरूप क्या है और कहाँ से वो एनर्जाइज्ड होते हैं, वो उनको नहीं पता। उन्होंने साइलेंस के बल पर बहुत सारी शक्तियों को एक्यूमुलेट किया, पर रियलिटी नहीं जान पाए, तो फिर वो उन चीजों से बहुत दूर रहे। एक कहानी है ना कि एक विदेश का भाई था, तो वो ना बहुत बड़ा संगीतकार था, आई थिंक, या डॉक्टर था। तो अपने प्रोफेशन से बहुत ज़्यादा दुखी हो गया और डिप्रेशन में, लाइफ में चला गया। फिर वो यहाँ पर इंडिया में एक ऋषि के पास आए। तो वो उनके पास आए तो उनको ज़्यादा इन चीज़ों से फर्क नहीं पड़ा था, बट वहाँ का साइलेंस अच्छा लग रहा था। तो धीरे धीरे वो बोर होने लगे। तो वो अपने साथ कुछ ड्रग्स लेके आए थे। तो एक बार बैठे थे, जैसे सामने वाले को पहचान, हम भी कई बार बाबा को नहीं पहचान पाते, तो उन्होंने कहा, बाबा आपके पास ये जो है ना, मेरे पास ये गोली है, इसको खा के बहुत अच्छा लगता है और आप एक अलग आनंद का महसूस, वो ड्रग्स की गोली थी, है ना। तो उसने कहा कि अच्छा बच्चा, ये तुम्हारे पास कितना है? तो उसने कहा कि मेरे पास बहुत सारी है। उसने कहा दिखाओ, तो उन्होंने दिखा दी। तो उन्होंने सारी ऐसे हाथ में उठाई और खाली ड्रग्स की गोली। तो उसने सोचा कि अब तो ये शरीर छोड़ देंगे। तो फिर उन्होंने कहा कि अरे बाबा, आपने ये क्या किया, मतलब तो आप मर जाओगे। तो थोड़ी देर बाद बाबा कहता है, बच्चे तेरी इन गोलियों में कोई नशा नहीं है, चल मैं तुझे असली नशा कराता हूँ। ठीक है। तो फिर उन्होंने उसको इस पर टिकने का, ध्यान का अभ्यास बताया कि ये ध्यान क्या होता है। तो उसके बाद उसने कहा कि अब मैं यही जीवन जीऊंगा, उन्होंने वो चीज छोड़ दी। तो ये यहाँ की कहानी है। साइलेंस की शक्ति से इतना बल उन्होंने निकाल लिया। हमको तो रियल पता है, हमको तो रियल चीजें पता है। ठीक है। तो साधु संत आदि कभी तुमको देही अभिमानी नहीं बनाते। तुम बच्चे हो, तुमको बेहद के बाप से वर्षा मिलता है। तुमको बेहद के बाप से वर्षा मिलता है। तुम्हारी बुद्धि में है कि परम धाम में रहने वाला, फिर ये हम बुद्धि में, तुम्हारी बुद्धि में है कि हम परम धाम में रहने वाले हैं, हम यहाँ पार्ट बजाने आए हैं। ठीक है। हम परम धाम के रहने वाले हैं और फिर यहाँ पार्ट बजाने आए हैं। ठीक है। कौन सा बाबा? अगर हमने वो बाबा का नाम बताया तो फिर आप वहाँ सर्च करने जाओगे, फिर वहाँ टाइम वेस्ट होगा। एसेंस जूस पियो भाई, बस। कोई ज़रूरत नहीं है इन सब चीज़ों में जाने की। और जैसे कोई नाम भेज भी देते हैं और वो किसी ने पढ़ा और फिर वो उसकी सर्च में गया और सर्च में जाने के बाद वो प्रभावित हो गया और उसने सोचा यहाँ अच्छा नहीं है, वहाँ अच्छा है, तो सोचो कितना खतरा है। इसीलिए एसेंस ब्रह्मा बाबा नहीं है। ब्रह्मा बाबा ड्रग्स क्यों खाएंगे भाई, कुछ भी। तुम्हारी बुद्धि में यह है कि परम धाम में रहने वाले हैं, फिर हम यहाँ पार्ट बजाने आए हैं। ब्रह्मा बाबा कभी फेवर नहीं करते थे इन सब चीजों का। एक बार का बस मुझे याद है, जो इंद्र शर्मा भाई जी हैं, जिन्होंने शुरू के सारे चित्र बनाए, श्री लक्ष्मी श्री नारायण और स्वर्ग का वो चित्र है ना, जिसमें श्री लक्ष्मी श्री नारायण और दरबार लगा हुआ है, वो पुराने चित्र उन्होंने बनाए। तो दादियाँ ध्यान में जाती थी, फिर एक्सप्लेन करती थी और वो बनाता था। तो दादियों ने फिर शिकायत की थी उसकी, ब्रह्मा बाबा को, कि बाबा ये बीड़ी पीता रहता है और हमको बहुत अजीब लगता है, हमें इससे यहाँ बैठे, हमें घुटन होती है, और ये चित्र बनाता रहता है, हम नहीं बनवाएंगे। तो बाबा ने फिर स्पेशली बोला था कि बच्ची, ये बच्चा बाबा का है। ठीक है। तो बाद में तो फिर इंद्र शर्मा भाई जी ज्ञान में आए और बहुत अच्छे से, मतलब ज्ञान में चले। तो ये बाबा को पता था उन चीज़ों के, कई बार उन चीज़ों को वो एक बच्चा जो बाबा के पास आता था।
हाँ, एक बच्चा आता था ना जिसको बाबा ये कहते थे कि भैया शराब छोड़ दो, क्योंकि बाबा सब कुछ ठीक है बाकी शराब नहीं छूटेगी। तो नशे में होके बाबा को बोलता था, बाबा एक सीट प्लीज रखना मेरे लिए, प्लीज एक सीट रखना मेरे लिए स्वर्ग में। ठीक है। तो बाबा कहते थे कि बच्चा तुम शराब पीता है यहाँ मत आया कर फिर, क्योंकि बाबा अगर यहाँ नहीं आऊंगा तो छूटेगी कैसे। ऐसे बोलते थे, क्योंकि कि आप ही तो मेरा सहारा हो, अगर यहाँ आता रहूंगा तो थोड़ा रियलाइजेशन होता रहे, छोड़ा तब भी नहीं। तो फिर बाद में पीते पीते शरीर छोड़ा, कुछ तबीयत खराब हुई, तो बाद में जब उनकी युगल ने भोग लगवाया, बहुत रोया बहुत रोया बहुत रोया, तो बाबा ने गोद में रख के सर बोला, क्योंकि बच्चे अब जो हो गया जो हो गया, अभी आगे का पार्ट निभाओ। तो बाबा मतलब वैसे फेवर नहीं करते थे, लेकिन जो जिनके संस्कार है संस्कार हैं। तुमको बेहद के बाप से वर्षा मिलता है, तुम्हारी बुद्धि में है कि हम परम धाम में रहने वाले, फिर हम यहाँ पाठ बचाने हैं। अभी यह नाटक पूरा होता है, यह ड्रामा कोई ने नहीं बनाया है, यह बना बनाया ड्रामा है। तुमसे पूछते हैं ये ड्रामा कब से शुरू हुआ, तुमसे पूछते हैं ये ड्रामा कब से शुरू हुआ, तुम बोलो यह तो अनादि ड्रामा है, इसका आदि अंत नहीं होता। पुराना सो नया, नया सो पुराना होता है। ये पाठ तुम बच्चों को पक्का है। तुम जानते हो नई दुनिया कब बनती है, फिर पुरानी दुनिया कब होती है। तुम जानते हो नई दुनिया कब होती है, पुरानी दुनिया कब होती है। यह भी कोई कोई की बुद्धि में पूरी रीति नहीं है। तुम जानते हो अभी नाटक पूरा होता है फिर रिपीट होगा, अभी नाटक पूरा होता है और फिर रिपीट होगा। कल शाम के डिस्कशन में भी बताया, पास भी दोनों होने के लिए एक जो मुख्य चीज है जो बाबा यहाँ बता रहे हैं, कोई कोई की बुद्धि में पूरी रीति नहीं है। पास भी दोनों होने के लिए सबसे पहले चाहिए बहुत ज्यादा दृढ़, ठीक है ना, निश्चय, ये मेरा है और होकर रहेगा। बहुत सारी चीजें आएंगी, बहुत सारी चीजें आएंगी जो अभी कल परसों में ही कितने सारे फोन आए जहां पर हर आत्मा का कोई ना कोई कड़ा हिसाब किताब चल रहा है। किसी का बच्चे से चल रहा है, किसी का युगल से चल रहा है, किसी का बीमारियों से चल रहा है, किसी का बहुत बहुत बहुत। और एकमात्र तरीका है योग बल। आप सीधे सीधे सब लोग एक चीज सुन लो, जब भी कोई प्रॉब्लम आ जाए, एकमात्र तरीका है योग बल। अपने योग को और अपने को और साइलेंस कर दो, जो चुप वाली स्थिति है ना वो भी और अच्छी है। तो अभी नाटक पूरा होता है फिर रिपीट होगा, बरोबर हमारा 84 जन्मों का पाठ हुआ। अब बाप हमको ले जाने के लिए आए हैं, बाप गाइड भी है ना। तुम सब पंडे हो, पंडे लोग यात्रियों को ले जाते हैं, पंडे लोग यात्रियों को ले जाते हैं। वह है जिस्मानी पंडे, तुम हो रूहानी पंडे। इसलिए तुम्हारा नाम पांडव गवर्नमेंट भी है, परंतु गुप्त। ठीक है, बाहर जाके कहने मत लग जाना। तुम्हारा नाम पांडव गवर्नमेंट है परंतु गुप्त। पांडव कौरव यादव क्या करत भय, इस समय की बात है जबकि महाभारत लड़ाई का समय है। अनेक धर्म है, दुनिया भी तमो प्रधान है। वैरायटी धर्मों का झाड़ सारा पुराना हो गया है। कितने सारे धर्म, कितनी सारी मान्यताएं। तुम जानते हो इस झाड़ का पहला पहला फाउंडेशन है आदि सनातन देवी देवता धर्म। आदि, उससे पहले कुछ नहीं था। सनातन, शाश्वत, जो कभी भी विनाश को नहीं पाता। देवी देवताओं की धारणाओं वाला, सर्वोच्च देवी देवताओं की धारणाओं वाला, 100% देवी देवताओं की धारणाओं वाला धर्म। सतयुग में थोड़े होते हैं फिर वृद्धि को पाते हैं, किसको भी पता नहीं है। तुम्हारे में भी नंबरवार है, तुम्हारे में भी नंबरवार है। स्टूडेंट में कोई अच्छा समझदार होते हैं, अच्छी धारणा करते हैं और कराने का शौक होता है। स्टूडेंट में भी कोई अच्छे होते हैं, अच्छी धारणा वाले होते हैं, फिर दूसरों को कराते, कराने का शौक होता है। हमेशा कई लोग बातें करते करते आपको डाइवर्ट कर दे, नहीं दादियां तो हैं, और फिर आपको कहना पड़ता है हाँ हाँ नहीं। फुल चांस है, अभी भी चांस है, अभी भी कर सकते हैं। ठीक है। धिक्कार है उन पर जो देखे ना सपना, सपना देखने का असल अधिकार है अपना। पैसे लग रहे हैं क्या, संकल्प करने में पैसे लग रहे हैं क्या। और सबसे बड़ी शक्ति है संकल्प शक्ति। निश्चय करने में पैसे लगते हैं नहीं, और सबसे बड़ा
जो रिवॉर्ड है मिलता है संकल्प शक्ति से। इसलिए आखिर में कोई कह नहीं पाएगा कि बाबा हमें चांस नहीं मिला, क्योंकि जो सबसे महंगी चीजें हैं वो सबसे सस्ते में तुम्हें दी गई है, तुम्हारा संकल्प और तुम्हारा निश्चय। और ये सिर्फ अपने ऊपर है, इसके लिए कुछ नहीं चाहिए, आसपास का वातावरण, ये वो कुछ नहीं चाहिए। घोड़ा जब घास चर रहा होता है ना, तो उसको खुला छोड़ देते हैं, ना उसको ये लगी हुई होती है नेक बेल्ट और ना वो लगा रहता है। जब घोड़ा भागता है ना, तो उसको लगाम भी लगाई जाती है, जो कि आपको खुद लगानी है। और उसके दोनों आंखों के साइड ये है ताकि वो सिर्फ सीधे देखे। इसलिए आप सभी से भी ये अनुरोध है, सिर्फ सीधे देखो, इधर उधर उधर कुछ भी नहीं। मुरली पे फोकस कर दो, मुरली से समझो, मुरली को पढ़ो, मुरली पर जाओ। किसी की क्लासेस करनी भी है तो अटेंटिवली, कि इनसे क्या लिया जा सकता है, फॉलो अप नहीं, आइडिया। अच्छी धारणा करते हैं और कराने का शौक रहता है, कोई तो अच्छी रीति धारण करते हैं, कोई मीडियम, कोई थर्ड, कोई फोर्थ। और धारणा करने का बेस क्या बनता है? किसी की धारणा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कैसे बनती है बताओ? अच्छी धारणा करने का कैसे बनता है? बेस क्या बनता है? अच्छी धारणा करने का बेस क्या बनता है बताओ? बहुत सारी चीजें हो सकती है, बताइए। पवित्रता, भावना, चार्ट, शेड्यूल, लक्ष्य, निश्चय। निश्चय, मुरली, ये सारी चीजें आएंगी, ये सारी निश्चय आएंगी, सारी चीजें आएंगी। एक चीज जो मुख्य मुझे लगती है, बाकी तो सब लोग ठीक ही बोल रहे, निश्चय रखो, निश्चय रखो। ठीक है, ये मेरा था और ये मेरा होगा, बस। फिर करके चलो। प्रदर्शनी में तो रिफाइन रीति समझाने वाले चाहिए। पहले बताओ कि दो बाप है, एक बेहद का पारलौकिक बाप, दूसरा है हद का लौकिक बाप। भारत को बेहद का वर्षा मिला था, भारत को बेहद का वर्षा मिला था। हमेशा कहना चाहिए कि आप कहाँ से हो, तो इंडिया नहीं बोलना चाहिए। इंडिया किसकी देन है? ठीक है, जो ब्रिटिशर्स आए ना, जैसे वेस्ट इंडीज दिया, इंडिया दिया, ये सब दिया, साउथ इंडिया दिया, ये सब क्या है? तो वो मतलब कुछ लोग जो उधर अलग सी गंदी कॉलोनियों में रहते हैं, उनका इस तरीके से उसका बनता है। रियल नेम है भारत। भा प्लस रथ, ज्ञान रूपी प्रकाश से जो भरपूर था, भारत। रियल नेम है भारत। हिंदुस्तान भी नाम नहीं, हिंदुस्तान तो 13वीं या 14वीं शताब्दी में आया, वो भी उन्होंने, जो ये मुगल्स और ये सब आए, इन लोगों ने दिया था। ठीक है, क्योंकि सिंधु सिविलाइजेशन थी, वो स को ह बोलते थे, तो स से ह बनाया, तो हिंदू, हिंदुस्तान, हिंदू में रहने वाले, ऐसे। तो भारत इज रियल नेम। फिर कहते हैं कि राजा भरत के नाम पे था। ज्ञान का प्रकाश हर आत्मा में था। ज्ञान का प्रकाश यानी कि आदि सनातन देवी देवता धर्म वाला। तो भारत अर्थात जो ज्ञान के प्रकाश से भरपूर है, भारत अर्थात जो सर्वगुण संपन्न है, भारत अर्थात जो 16 कला संपूर्ण है, भारत अर्थात जो संपूर्ण निर्विकारी है, भारत अर्थात जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, भारत अर्थात जो संपूर्ण सतोप्रधान प्रकृति के साथ है, भारत अर्थात मैं। ठीक है, गर्व से कहो हम हिंदू है, गर्व से कहो हम बिंदु हैं। ठीक है, भारत स्वर्ग था, फिर जो नर्क बना है इसको आसुरी राज्य कहा जाता है। अभी तो चेंज किया है ना, भारत सरकार ने भी चेंज किया है। हाँ, इंडिया नाम नहीं, भारत। हर कोई भारत यूज करे। और उसमें जब हम भारत बोले ना, तो ये याद रहे हम किस भारत की बात कर रहे हैं। भक्ति भी पहले पहले अव्यभिचारी होती है, एक शिव बाबा को ही याद करते हैं, अव्यभिचारी। ठीक है, एक है व्यभिचार, एक है अव्यभिचार। जैसे शुरू में भी पूछा था आप लोगों से भी कि अव्यभिचारी और व्यभिचारी क्या होता है, तो किसी ने कहा कि पवित्र और अपवित्र। अव्यभिचारी का मतलब है
पतिव्रता नारी। ठीक है। और व्यभिचारी का मतलब है अपतिव्रता नारी। ठीक है। कोई भी स्त्री या पुरुष, ठीक है, पैसे के लिए अपने शरीर को जो बेचता है, वैश्यावृत्ति, उसको कहते हैं प्रोस्टिट्यूशन, उसको कहते हैं व्यभिचार। तो ये रियल वर्ड है, तो बहुत कड़ा शब्द है ये। तो भक्ति भी पहले अव्यभिचारी होती थी, एक शिव बाबा को ही याद करते थे। बाप कहते हैं बच्चे पुरुषोत्तम बनना है तो कनिष्ठ बनने वाली बातें हैं उन्हें ना सुनो। पुरुषोत्तम बनना है तो जो कनिष्ठ बनाने वाली बातें हैं उनको ना सुनो। एक बाप से सुनो। एक बाप से सुनना अर्थात एक बाप से सुनना अर्थात एक बाप से सुनना अर्थात ठीक है, मुरली। एक बाप से सुनो, अव्यभिचारी ज्ञान सुनो, और कोई जो सुनेंगे वह है झूठ, और कोई से जो सुनेंगे वो झूठ है। अव्यभिचारी ज्ञान सुनो। बाबा ये पढ़िए मुरली, ये बैठा हूं मैं, वो बैठे हैं आप, इसको मुझे समझाओ, आप इसको मुझे समझाओ, आप इसको मुझे समझाओ। 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, बाप बोल नहीं रहे। फिर एक संकल्प आता है, भाई जाओ, आप इसको मुझे समझाओ। जब तक भगवान से जिद नहीं करोगे, आपने देखा है बचपन में देखते थे ना आप लोग सीरियल, वो तपस्या कर रहे हैं और दिमाग लग गई, वो क्या है, जिद है। भगवान को देखना है आपकी जिद कितनी है। मुरली पढ़ने का मूड नहीं है, बाहर जा रहे थे, ऊपर से बूंदे गिरे कुछ, ओहो आज तो बारिश हो रही है, चलो आज यहीं घर पे ही कर लेते हैं। दीदी ने फोन किया, भाई जी क्यों नहीं आई, कि दीदी बारिश हो रही थी। तो बारिश तो हुई नहीं, तो देखा क्या, आंटी ऊपर कपड़े सुखा रही थी तो उसको झाड़ रही थी, तो उसकी कुछ बूंदे थी वो। बहाना चाहिए किसी तरीके से रुकने का। निकल के देख तो लेते क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जिद होनी चाहिए, जिद। कितना ही पानी भरा हुआ हो, कितना ही कुछ भरा हुआ हो। बाप कहते बच्चे पुरुषोत्तम बनना है तो कनिष्ठ बनाने वाली बातें हैं उन्हें ना सुनो, एक बाप से सुनो। अव्यभिचारी ज्ञान सुनो, और कोई से नहीं सुनो। इविल बातें तुम सुनते सुनते कनिष्ठ बन गए हो। सोच रहा है ब्रह्मा का दिन, अंधियारा है ब्रह्मा की रात। इविल बातें, वो ज्ञान की बातें जिनका मेरे से कोई सरोकार नहीं है, वो भी इविल में ही आती है। अगर इविल में नहीं आती तो असाधारण तो आती हैं, साधारण तो आती हैं। ठीक है, वो सारी बातें मैंने आपसे डिस्कस की है। कौन कहाँ जाएगा, किसका माला में आएगा, किसका माला में नहीं आएगा, जो मुरली में नहीं बताया। और उस चीज को बता बता के लोग आपके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा कर रहे हैं। आइए हम बता सकते हैं आपका श्री कृष्ण के घर से कितनी दूर घर होगा। ठीक है। हैं ऐसे, पता है आपको। अब हम मधुबन में रहते हैं ना, अब बहुत अच्छा पुरुषार्थ करते हैं। आप अगर हमें 1 घंटा दें तो हम आपको बता सकते हैं। मैंने कहा भाई मुझे पता है गाँव में है। ठीक है। और बहुत लोग फैसिनेट करती है ना ऐसी चीजें। अच्छा हाँ, ठीक है। नहीं चाहिए हमें, कुछ नहीं चाहिए मुझे, अगर दुनिया में कुछ चाहिए तो ये, इसमें से पढ़ के सुना दो, चाहे 10 बार सुना दो, वो तुरंत सो जाएगा इसको पढ़ते पढ़ते। राइट। तो सोच रहा है ब्रह्मा का दिन, अंधियारा है ब्रह्मा की रात। ये सब पॉइंट्स धारण करनी है, ये सब पॉइंट्स धारण करनी है। किसी का भी पुरुषार्थ छोड़ो, अपना पुरुषार्थ देखना हो ना, तो बस ये 4-5 चीजें चेक करो कि सही चल रहा है कि नहीं। अच्छा चल रहा होगा, योग का मन करेगा। अच्छा चल रहा होगा, सेवाओं का मन करेगा। चल रहा होगा, धारणाओं का मन करेगा। अच्छा चल रहा होगा, पढ़ने का मन करेगा। अच्छा चल रहा होगा, मधुबन भागने का मन करेगा। और मधुबन भागने का मतलब वो नहीं मधुबन भागना, मधुबन में तपस्या करना, कड़ी तपस्या करने का मन करेगा। और आपका पुरुषार्थ ठीक नहीं चल रहा होगा, तो मुरली में इधर उधर सो जाएंगे, जल्दी उठ के चले जाएंगे मुरली से। क्योंकि
पाप कर्म बैठने नहीं देते। मन में एक संकल्प आ गया, भाई अटेंडेंस तो लग गई, अच्छा मीठे मीठे सिकीले दे बच्चे हो ही गया है, चलो। धारणा के मुख्य सार हम वैसे भी नहीं करते, धारणा तो हमें करनी नहीं, तो सुन के ही क्या करेंगे। वरदान तो हमने लोड कर ही रखे अपनी झोली में। ठीक है ना, जल्दी उठने का मन करेगा, लेट उधर से चलेंगे, 5 बजे ही चल देंगे नहा धो के, धीरे धीरे, कभी इधर घुस गए कभी इधर घुस गए, थोड़ी चाय पी लो, थोड़ा आराम से, थोड़ी वॉकिंग भी जरूरी है, सुबह सुबह घास ठंडी रहती है, पहुंचते आराम से, अपनी ये जिंदा लाश को लाते लाते 5:15 बजे ऐसे बैठ जाते। फिर 7:15 से पौने 8 तक बैठना है, तो ये तो बहुत भारी काम है। तो विशेष पंखा ढूंढेंगे, फिर उसके नीचे धीरे धीरे, फिर मीठे मीठे सिकी लदे बच्चे। योग में बैठने का मन नहीं करेगा, योग में 5 मिनट 10 मिनट लेट पहुंचेंगे। अमृत वेला, सबसे पहला काम करो, अपने सारे अलार्म्स बंद करो। अलार्म्स आपको वीक बनाते हैं। जैसे ही 4 दिन अमृत वेला लेट उठोगे, अपने आप 5वें 6ठे दिन खुद आंख खुलेगी। ठीक है, अपने आप। और जो पश्चाताप होगा 4:15 बजे उठने का, 4 बजे उठने का, धीरे धीरे करो, चलो ऐसे करो, 2 दिन लगाओ 1 दिन मत लगाओ, 3 दिन लगाओ 1 दिन मत लगाओ, 4 दिन लगाओ 1 दिन मत लगाओ, फिर 4 दिन मत लगाओ 1 दिन लगाओ, ऐसे करो। हटाओ ये सब। तो नंबर वार तो हर बात में होते ही हैं। डॉक्टर्स कोई 10-20 हज़ार एक ऑपरेशन का लेते हैं, कोई के खाने के लिए भी नहीं होते। बैरिस्टर भी ऐसे ही होते हैं। तुम भी जितना पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। फर्क तो है ना, दास दासियों में भी नंबर वार होते हैं, सारा मदार पढ़ाई पर है, सारा मदार पढ़ाई पर है। तो ये है पहला टॉपिक, पढ़ाई करना अर्थात क्या। सारा मदार पढ़ाई पर है, पढ़ाई करना अर्थात क्या। अपने से पूछना चाहिए हम कितना पढ़ते हैं, भविष्य जन्म जन्मांतर क्या बनेंगे। अपने से पूछना चाहिए हम क्या पढ़ते हैं, कितना पढ़ते हैं। पढ़ना अर्थात क्या, आधों को तो क्या पता है। पढ़ना अर्थात मुरली में जाके अब वहां पर किसी तरीके से ये 50-60 किलो की लाश ले जाके रख दी, और वहां 10-12 पॉइंट नोट करी, और फिर वापिस आ गए, बस हो गया, हमारा तो स्वर्ग में बन गया पद। फिर बड़े जोर जोर से बताते हैं हमने पिछले 400 सालों से एक भी मुरली मिस नहीं करी। अगर बताने की जरूरत पड़ी है तो यानी कि कुछ नहीं किया है। 4 से साल से कोई ज्ञान अमृत पी रहा हो और उसके चेहरे पे ना दिखाई दे, क्या फायदा ऐसे अमृत पीने का। आपको बताना पड़ रहा है हमने इनकी पालना ली, हमने उनकी पालना ली, हम इतने समय से, हम कोई पूछ रहा है तो बात अलग है। हम भी पहले 2 बजे उठते थे, तो 2 बजे तो चौकीदार भी उठता है। किया क्या है वो बताओ, और वो चेहरे पे दिखाई देगा, वो चलन में दिखाई देगा, वो शब्दों में दिखाई देगा। जो जन्म जन्मांतर बने सो कल्प कल्पांतर बनेंगे, इसलिए पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना चाहिए। विष पीना तो एकदम छोड़ देना चाहिए, विष पीना तो एकदम छोड़ देना चाहिए। विष अर्थात काम विकार पहला, विष अर्थात किसी भी प्रकार की ऐसी साधारण बातें जो आपको या दूसरों को वीक करती हैं। इसलिए अपने दोस्तों के बीच में विशेष कन्वर्सेशंस को ध्यान में रखिए, इसे कहते हैं विष पीना और पिलाना। ठीक है, विष पीना और पिलाना। आपको पता है सेंटर पे क्या हुआ, वो माता जी आई और उसने ऐसे ऐसे बोला और उसने ऐसे ऐसे किया तो फिर ऐसे ऐसे हुआ। अच्छा, हम नहीं बात करेंगे उनसे, और ऐसा कुछ हुआ भी नहीं, आपने पता भी नहीं, कुछ परसेप्शन ही नहीं पता। मधुबन में ऐसा हो, मधुबन में ऐसा होता है, मधुबन में ये करते हैं, मधुबन में वो करते हैं। हर एक व्यक्ति, हर एक परिस्थिति, हर एक सिचुएशन आपके लिए पेपर है, आप अपनी स्थिति को कैसे संभाल सकते हो। क्या, बस जिस दिन ये समझ में आ गया आप बहुत तेजी से आगे बढ़ोगे। विष पीना तो एकदम छोड़ देना चाहिए। सतयुग में तो ऐसा नहीं कहा जाएगा, मूत पलीती कपड़ धोए, इस समय सबकी चोली सड़ी हुई है, शरीर। ठीक है, एक्स्ट्रा बातें। और फिर दूसरा, सतयुग में ऐसा नहीं कहेंगे कि भगवान आकर मूत पलीती कपड़ धोए, यह है सिख धर्म की। मूत माना टॉयलेट, पलीती माना शिट, लेटरिन, कपड़ धोए शरीर। तो ये शरीर जो है वो टॉयलेट
और लेटरिन से एनरोल है, कुछ नहीं है इसमें। तो उसमें जो आत्मा है, देखो कितनी ताकत लगी होगी, जो संपूर्ण पावन है। इसको आप अपने से देखो। आप ट्रेन में आ रहे हो मधुबन में, और आज ही आपको समय मिला है और आज जाते ही बाबा मिलन करना है, तो आप फ्रेश होके एकदम नहा धो के बैठे हो कि भाई जाते ही बाबा मिलन है, फ्रेश होने का टाइम नहीं मिलेगा। और इतने में एक गंदा से व्यक्ति आ गया, स्मेल भी आ रही है नया हो, तो आप ऐसे रहोगे हमेशा, भले ही उसकी अपनी सीट पे एडजस्ट कर रखा है उसको, और स्मेल आ रही है और आप बार बार ऐसे रोने लग। हम्म। कैसे बाबा मिलन करूंगी। भगवान जो एवर पावन है, सबसे बदबूदार हमारी आत्मा है, क्योंकि सबसे ज्यादा देह में कौन रहे, हम। हमारे पास आके सोचो कितना प्यार करता होगा। कल जो प्रकृति वाला योग किया, वो पांचों बच्चों को, मेरे पांचों बच्चों को जब पिकनिक पे लेके जा रहे थे, तो उनको नहलाना था, धुलाना था। कितने गंदे थे वो, कितने गंदे, क्या नहीं था उनके अंदर। फिर उनको साफ करना, फिर उनको अच्छे कपड़े पहनाना, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये। सबसे पुराना चोला किसका, हमारा। इस शरीर को बदलते रहते हैं, आत्मा पतित बनती जाती है, शरीर भी पतित पुराना होता जाता है, शरीर बदलना होता है। आत्मा तो नहीं बदलेगी, शरीर बूढ़ा हुआ, मृत्यु हुई, यह भी ड्रामा बना हुआ है, सबका पार्ट है। आत्मा विनाशी है, सबका पार्ट है, ये समझो, सबका पार्ट है। हर एक ब्राह्मण आत्मा को सच्चाई, थोड़ी सी सफाई वगैरह तो पसंद ही होती है। मैं शुरू में आया, मुझे कोई ज्यादा एडजस्ट होने में कहीं भी दिक्कत नहीं होती, बस मुझे एक थोड़ा सा रूम थोड़ा साफ होना चाहिए, थोड़ा माना अच्छा, बेडिंग वगैरह और वॉशरूम, बस दो चीजें। और हमारे रूम में 9 लोग थे, तो कुछ सब तरह के लोग आते हैं। तो क्या हुआ कि इधर वाले भाई को अंधेरे में नींद आती थी, और इधर वाले भाई को रोशनी में नींद आती थी। अब दोनों में चलता रहता था। तो शुरू शुरू में मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई। तो एक को अंधेरे में सोने में, एक तो वो जो भाई थे वो दोनों पुराने थे, मैं नया बच्चा था उनके बीच में तो फिर उन्होंने क्या किया, जो नया भाई, दोनों भाई थे, तो एक ने अखबार लगा दिया उसके बीच में, बड़ा कार्डबोर्ड शीट, ऐसे मोड़ के, ऐसे करके। और मेरा बेड बीच में था, तो मैं हमेशा ब्लैक एंड व्हाइट में सोया कई साल ठीक है, अब धीरे धीरे फिर पता चल जाता है कि ये सबका पार्ट है, तो फिर आपको आसान हो जाता है, चीजें इजी हो जाती है जब धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं ना। अच्छा, तो सबका अपना पार्ट है। आत्मा खुद कहती है मैं शरीर छोड़ती हूँ, देही अभिमानी बनना है, देही अभिमानी बनना पड़े। मनुष्य सब देह अभिमानी है, आधा कल्प है देह अभिमानी, आधा कल्प है देही अभिमानी। देही अभिमानी होने के कारण सत्युगी देवताओं को मोह जीत का टाइटल मिला हुआ है। अब ये एक सीधा सा कॉन्सेप्ट, कीवर्ड है, सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि जैसे ही हम देही अभिमानी बनते हैं, तो मेरे लिए वो जो मोह जीत का टाइटल है, वो उसको इजी मैं प्राप्त कर सकता हूं। जो आप लोगों के पास आसपास पेपर्स आते हैं ना, जैसे उस दिन भी क्वेश्चन पूछा, तो कहते हैं कि घर वालों से थोड़ा अटैचमेंट है, बच्चे से, तो इस चीज का अभ्यास करो। यहां बनना है, वहां नहीं बनना है। अब यह शरीर छोड़ दूसरा लेना है, मोहजीत राजा की भी कथा है। बाप समझाते हैं देवी देवता मोहजीत होते हैं, खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेना है। बच्चों को सारी नॉलेज बाप द्वारा मिल रही है, तुम ही चक्र लगाकर अब फिर आए हो। जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए, वह भी आकर मिलेंगे, अपना थोड़ा बहुत वर्षा ले लेंगे। धर्म ही बदल गया है ना, पता नहीं कितना समय उस धर्म में रहे, 2-3 जन्म ले सकते हैं। कोई को हिंदू से मुसलमान बना दिया, तो उस धर्म में आता रहेगा, फिर यहाँ आता है। ठीक है, वो जो संस्कार है वो आत्मा लेके जाती है। हम लोगों को सोचना चाहिए कि हम कितने कितने भाग्यशाली आत्मा हैं। देखो, पहले पूरा वर्ल्ड किस कोने में पड़े होते। हाँ, 3-3 साल में भाई बहनें तरसते हैं यहाँ आने के लिए, 15 दिन के लिए। हम कहाँ है, भारत में बैठे हैं। और भारत में भारतीय रेल, किसी पे कुछ भी ना हो ना, तो बस्ता लेके बैठ जाओ चुपचाप, थोड़े से मैले कपड़े पहन के, क्योंकि टिकट नहीं के साफ दे दो तो कहेगा अच्छा जाओ जाओ। और फिर भारत में भी, फिर यहाँ मधुबन में, फिर उसमें भी हिंदी भाषा समझने वाले, उसमें भी हिंदू धर्म में आने वाले, जो सारी पृष्ठभूमि इतनी इजी बनी हुई। अगर हम मुस्लिम होते तो, ठीक है, तो वो सारी आइडियोलॉजी होती है हमारे पे अल्लाह की।
तो फिर क्या कहते हैं कि भगवान हमारा पिता है, लाहौल विला कुव्वत, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, तो वो चीजें फिर कितनी मुश्किल होती है उधर से इधर आने में, है ना। कोई हिंदू मुसलमान, यह भी डिटेल की बात है, बाप कहते हैं इतनी बातें याद ना कर सको, अच्छा अपने को बाप का बच्चा तो समझो। सबसे पहला कॉन्सेप्ट अपना रिलेशन तो क्रिएट करो। अच्छे अच्छे बच्चे भी भूल जाते हैं, बाप को याद नहीं करते, माया इसमें भुलाती है। तुम भी पहले माया के मुरीद थे ना। तुम भी पहले माया के क्या थे, मुरीद। मुरीद समझते हो। हाँ, मुरीद क्या होता है, दीवाने। हाँ, मतलब बिल्कुल मर मिटने वाले। आप उसके आसपास घूम रहे हो और वो आपको भाव नहीं दे रही, भाग यहाँ से। ठीक है। मुरीद माना एकदम पागल हुए जा रहे हैं उसके, दास, यस, डिपेंडेंट। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करना है। जब तुम आत्मा पहले पहले शरीर में आई थी तो पवित्र थी, फिर पुनर्जन्म लेते लेते पतित बनी। अब फिर बाप कहते हैं नष्टो मोहा बनो, इस शरीर में भी मोह न रखो। एक बाबा कॉन्सेप्ट बताते हैं, बहुत अच्छा, बहुत दिनों से नहीं आया। जितना न्यारा उतना ही प्यारा। अभी जो क्लासेस आएंगी ना अगले 2-3 दिन जो आएंगे, उसमें ध्यान से पढ़ना। दादियों का एक कॉन्सेप्ट है बाबा को प्यार करने का। जैसे दादी प्रकाश मणि जी ने कहा ना, पहले कुछ सालों तक तो हमें यही नहीं पता था, हम तो इसी को ही भगवान मान रहे थे। सुना आपने ये तपस्या की बात। तो वो किस स्वरूप को देख रहे थे, फिजिकल, लेकिन अटैचमेंट किससे था, भगवान से। इसी तरीके से अगर हम आसपास के सिनेरियो में ब्राह्मणों से जितना भी प्यार करना चाहते हैं, उनका स्नेह उनकी रियलिटी से करो। जो उससे मैंने कॉन्सेप्ट उठाया क्लास से, कि भले ही वो शरीर में है, लेकिन अल्टीमेटली इसका ओरिजिनल स्वरूप क्या है, ये भगवान का बच्चा है। जैसे वहां भगवान था तो उनका इतना अटैचमेंट हो गया, बाद में पता चला ना भाई ये ब्रह्मा बाबा तो अ, अलग चीज है और शिव बाबा अलग चीज है। ऐसे ही ये जो आत्मा है, इसका ओरिजिनल संस्कार तो वो दिव्य पावनता है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट तो इसका है ही नहीं, ये तो इसने धारण किया हुआ है माया के वश। तो अभी तुम बच्चों को इस शरीर में भी मोह न रखो, अभी तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य आता है, क्योंकि इस दुनिया में सब एक दो को दुख देने वाले हैं, इसलिए इस पुरानी दुनिया को ही भूल जाओ। अब इसी लाइन को थोड़ा सा खोल के देखो, सब एक दूसरे को दुख देने वाले, इसलिए बेहद का वैराग्य आता है। यानी कि बेहद का वैराग्य जिसको होगा वो अति सुख में हो, उसको अति सुख महसूस होगा, ज्ञान में, योग में, धारणाओं में, तपस्या में, पेपर देने में। हम अशरीरी आए थे, फिर अब अशरीरी होकर वापस जाना है। अब यह दुनिया ही खत्म होनी है, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए बाप कहते हैं मामेकम याद करो। श्री कृष्ण तो कह ना सके कि मामेकम याद करो, मन ही मन मुझे कैसे याद करोगे। श्री कृष्ण तो सतयुग में होता है, बाप ही कहते हैं मुझे तुम पतित पावन भी कहते हो। अब मुझको याद करो, यह युक्ति बतलाता हूँ पावन बनने की, कल्प कल्प की युक्ति बताता हूँ। जब पुरानी दुनिया होती है तो भगवान को आना पड़ता है। मनुष्यों ने ड्रामा की आयु लंबी चौड़ी कर दी है, तो मनुष्य बिल्कुल ही भूल गए हैं। अब तुम जानते हो यह संगम युग है, यह पुरुषोत्तम बनने का युग है। संगम युग चल रहा है, मेरे पास टाइम थोड़ा है, और ये पुरुषोत्तम, पुरुषों में सर्वोत्तम बनने का युग है। तो कितना भी है, पेपर तो नहीं हुआ। आप समझ रहे हो बाबा क्या कहना चाहते हैं। ये संगम पुरुषों में सर्वोत्तम बनने का युग है, और वो चल रहा है, पूरा तो नहीं हुआ। तो राइट नाउ वी ऑल्सो हैव चांस। अभी भी हमारे पास पूरा चांस है, ये हमारे ऊपर है हम कितनी मेहनत करते हैं। और इस चीज को बहुत ज्यादा ध्यान में रखो कि ट्वेल्थ वाले फोर्थ फिफ्थ सिक्स वाले बच्चे को बोर्ड के पेपर नहीं दिए जाएंगे, उसको सिक्स क्लास में 100 आउट ऑफ 100 लाने। और ये बाबा ने मुरलियों में बताया, मैं अपने से नहीं जोड़ रहा हूं। जिन बच्चों ने साकार पालना नहीं ली है और जिन बच्चों ने अव्यक्त पालना ली है, तो अव्यक्त पालना वालों को साकार पालना वालों से 25 नंबर ज्यादा की मार्जिन मिलेगी, 25 नंबर की ग्रेस मिलेगी उनको। पता है आपको। यानी कि अगर दादी जानकी जी के 100 आउट ऑफ 100 है और आपके 100 आउट ऑफ 75 है, तो आपके दोनों के 100 नंबर है। ठीक है, तो दादी जी के बारे में अब फिर अपने कॉन्सेप्ट पे आओ, तो मेहनत करने में हिम्मत मत छोड़ो। अब ये मत सोचना ग्रेस के ही भरोसे बैठे 25 तो अपने फिक्स है, ऐसे नहीं चलता है। यह है पुरुषोत्तम बनने का युग। मनुष्य तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में पड़े, इस समय सब है तमो प्रधान।
तुम अभी तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो, तुमने ही सबसे जास्ती भक्ति की है। अब भक्ति मार्ग खत्म होता है, भक्ति है मृत्यु लोक में, फिर आएगा अमर लोक। तुम इस समय ज्ञान लेते हो, फिर भक्ति का नाम निशान नहीं रहेगा। लौकिक वाले क्या कहते हैं? लौकिक वालों को 20 मार्क्स एक्स्ट्रा सुना था, ऐसा कुछ नहीं है। लौकिक वालों को क्यों मिलेंगे एक्स्ट्रा मार्क्स भाई? नहीं, ऐसा नहीं। अव्यक्त और साकार पालना का बाबा ने मुरलियों में बोला है। मेरी डायरियां जो लोग लेके गए हैं, उनमें से पुरानी किसी डायरी के फ्रंट पेज पे विद डेट लिखा हुआ है वो। जिन लोगों के पास मेरी डायरी है ना, उस पे किसी फ्रंट में लिखा है। अब भक्ति मार्ग खत्म होता है, भक्ति है मृत्यु लोक में, फिर आएगा अमर लोक। तुम इस समय ज्ञान लेते हो, फिर भक्ति का नाम निशान नहीं रहेगा। हे भगवान, हे राम, ये सब भक्ति मार्ग के अक्षर है, इसमें कोई आवाज नहीं करना है। बाप ज्ञान का सागर है, आवाज थोड़ा ही करते हैं। चुप। उनको कहा ही जाता है सुख शांति का सागर, तो सुनाने के लिए भी उनको शरीर चाहिए ना। भगवान की भाषा क्या है ये कोई नहीं जानते। ऐसे तो नहीं बाबा सब भाषाओं में बोलेंगे, नहीं, उनकी भाषा ही है हिंदी। बाबा एक ही भाषा में समझाते हैं, फिर ट्रांसलेट कर तुम समझाते हो। फॉरेनर्स आदि जो भी मिले, उनको सबको बाप का परिचय देना है। बाप आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं, त्रिमूर्ति पर समझाना चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा के कितने ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं? प्रजापिता ब्रह्मा के कितने ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं भाई यहाँ? गुप्ता जी? हाँ, गुप्ता जी, पात्रा जी, शर्मा जी। हाँ, कितने ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं? हाँ, मिश्रा जी। ठीक है, करो भाई, चेंज करो। कितने ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं? हाँ, पटेल साहब, प्लीज बदलिए। पटेल साहब। और कौन कौन है? ठीक है, चलो, काफी लोग तो ओके। तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार के कितने ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं? कोई भी आए तो पहले उनसे पूछो किसके पास आए हो। बोर्ड तो लगा पड़ा है प्रजापिता, वह तो रचने वाला हो गया। वैसे तो ये क्वेश्चन कोई कॉन्सेप्ट पे काम ही नहीं करता है कि क्यों जरूरी है। अपने पापा जी को देख लिए, अपने आसपास में देख लीजिए भाई। एक व्यक्ति है जिसकी एसबीआई के बैंक में, ठीक है, क्लर्क की नौकरी है, चपड़ासी की नौकरी है। वो भी एसबीआई का साइकिल पे स्टिकर लगा के चलता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। वो अपने स्वमान में रहते हैं भाई। आर्मी वाले, ठीक है ना, क्या लिखते हैं? रिटायर्ड आर्मी नहीं, ऐसे करके आर्मी लिख के चलते हैं। सब लोग लिख के चलते हैं। उनको अपने टाइटल का कितना स्वमान रहता है। हम कहते हुए डरते हैं। बार 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 लोगों को याद हो जाना चाहिए कि तुम ब्रह्मा कुमार हो। कोई बीके ना बोले ये बीके वाले हैं, ये बहुत खराब वाले हैं। अंदर ही अंदर क्या कह रहे होते हो? हैं? ठीक है ना, बड़े कड़क है ये लोग, बीके बड़े कड़क, बड़े खराब। तो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी टाइटल, आधे तो लोग ओम शांति बोलते हैं, ओम शांति वाले हैं, क्या होता है? तो पूछो किसके पास है? बोर्ड तो लगा पड़ा है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां। वह तो रचने वाला हो गया, परंतु उसको भगवान नहीं कहेंगे। भगवान निराकार को कहा जाता है। ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां ब्रह्मा की संतान है। ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां ब्रह्मा की संतान है। तुम यहाँ किस लिए आए हो? हमारे बाप से तुम्हारा क्या काम है? खड़े हो जाना सेंटर के दरवाजे पर जब प्रदर्शनी हो, क्यों आए हो? हमारे पापा से तुम्हारा क्या काम है? पूछ ले। बाबा कह रहे हैं, ठीक है। मंदिर के पंडित जी कहते हैं मुझे ओम शांति वाले आओ। हाँ, ठीक है ना। तो खड़े हो जाना, कोई भी आया, हमारे पापा से तुम्हारा क्या काम पहले बताओ। हम नहीं जाने देंगे। तो उनको समझाना कि ब्रह्मा कुमार कुमारियों का क्या मतलब है। तो बाबा क्या कह रहे हैं? तुम यहाँ किस लिए आए हो? हमारे बाप से तुम्हारा क्या काम है? बाप से बच्चों का काम ही होगा ना। तो वो पूछ, अगर वो ये कहें फिर ऐसे ना कि बाप का बच्चों का बाप से काम ही होगा। तो हम बाप को अच्छी रीति जानते हैं, गाया हुआ है संशोध स्वादर। टोटली मिला के कहने का मतलब है कि उनको वो समझाना, उसकी वैल्यू समझाना। हम उनके बच्चे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकीला दे बच्चों प्रति।
माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार: पुरुषोत्तम बनने के लिए कनिष्ठ कनिष्ठ बनने वाली जो इविल बातें हैं वह नहीं सुननी है। एक बाप से ही अव्यभिचारी ज्ञान सुनना है। एक बाप से ही अव्यभिचारी ज्ञान सुनना है। ठीक है, पुरुषोत्तम बनने के लिए कौन कौन सी पुरुषोत्तम बातें सुननी है, ये टॉपिक हो सकता है। राइट नाउ कौन कौन सी पुरुषोत्तम बातें सुननी है, एक टॉपिक ये हो सकता है। दोनों में से एक भेज देंगे। नष्टोमोहा बनने के लिए देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। मेरा बच्चों में बहुत अटैचमेंट है, मेरा युगल में बहुत अटैचमेंट है। युगल कभी आते नहीं है, लेकिन भाई जी पूरे देवता ही है, मतलब वो तो समझो बस हमसे भी आगे है। तारीफ करने की भी कोई लिमिट नहीं होती। आपने कभी मिले नहीं है, आप देखो भाई साहब जो धारणा धारणा से भी आगे हैं, वो अंदर से अटैचमेंट बोल रहा होता है। ठीक है, वैसे कभी नहीं आते, पर मुझे कभी भी बहुत सपोर्टिव है। ठीक है, तो नष्टोमोहा बनने के लिए देही अभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। बुद्धि में रहे यह पुरानी दुख देने वाली दुनिया है, इनसे भूलना है, इससे बेहद का वैराग्य हो। वरदान: संगम युग की सर्व प्राप्तियों को स्मृति में रख चढ़ती कला का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ प्रारब्धि भव। सारी चीजों की जो बेस है वो क्या है? संगम युग। संगम युग की सर्व प्राप्तियों को स्मृति में रख चढ़ती कला का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ प्रारब्धि भव। परमात्म मिलन व परमात्म ज्ञान की विशेषता है अविनाशी प्राप्तियां होना। ऐसे नहीं कि संगम युग पुरुषार्थी जीवन है और सतयुगी प्रारब्धि जीवन है। संगम युग की विशेषता है एक कदम उठाओ और 1000 कर्म प्रारब्ध पाओ। और संगम युग में चारों तरफ क्या दिखाई बिखरा हुआ दिखाई पड़ता है? दुख ही दुख है। बड़ी मुश्किल से पुरानी दुनिया से बच के इधर आई, इधर ये बीखे मिल गए। ठीक है, इन्होंने दुखी कर नहीं। आपका अकाउंट हर आत्मा तक लेके आए, अब आपको उसमें कैसे सुख महसूस करना है। ठीक है, जैसे मैंने बताया ना, मैं ब्लैक एंड व्हाइट में सोने वाली आता हूँ, बस एक सोमान लेना और कुछ नहीं करना है, सब ठीक है। एक दो दिन में सब इजी हो जाता है। तो सिर्फ पुरुषार्थ ही नहीं, लेकिन श्रेष्ठ प्रारब्धि, खुशी, उमंग, उत्साह, इस स्वरूप को सदा सामने रखो। प्रारब्ध तो देख सहज ही चढ़ती कला का अनुभव करेंगे। पाना सा तो पा लिया है, यह गीत गाओ तो गुटके और गुटके खाने से बच जाएंगे। जैसे छोटी छोटी चीजें हैं ना, उनको फील करो। जैसे आपका सेंटर है, कितने ऐसे देश है जहां पर सेंटर अभी भी नहीं है, कितने ऐसे सेंटर जहां पर दीदियां भी नहीं है, कितने ऐसे सेंटर है जहां पर बाबा रूम नहीं है। भाई आपको कोई भी दिक्कत होती है, आपको एक चीज पता है कि यहाँ पड़ोस में सेंटर है, वहां जाके बाबा के रूम में सबसे आगे बैठ के रोना है। तो है ना, कुछ तो है जहां पर जाके आप आराम से योग कर सकते हो, बैठ सकते हो प्यार से। जैसे मैंने परसों तरसों का आपको अनुभव सुनाया, 5 मिनट में ऐसा लगा कि मधुबन जाना है। बस यहाँ से इसको अपना बाइक उठाई, उधर पहुंचे, इतना सुकून कि दुनिया जहां के लिए तरसती है वहां 5 मिनट में पहुंच गए हम तपस्या करने। तो महसूस करना होता है उन चीजों को। स्लोगन: ब्राह्मणों का श्वास हिम्मत है, जिससे कठिन से कठिन कार्य भी आसान हो जाता है। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। हार गए जो बिन लड़े। ठीक है, तो हिम्मत, हिम्मत छोड़नी नहीं है, आखिर तक नहीं छोड़नी, जब तक रिजल्ट नहीं आएगा लड़ते रहना है, ये हमारा अधिकार है। ओके, ओम शांति। तो आज का प्रैक्टिकल होमवर्क है, पहला विशेष, दादी जी के लिए विशेष योग करना है। दादी जी को सूक्ष्म वतन में बाबा के साथ बैठे हुए देखना है, और वो कितनी खुश है वो भी देखना है, और उनकी तपस्या, उनके सारे सहयोग, 1 शताब्दी जो उन्होंने अपने जीवन की लगाई है, उसके लिए विशेष योग। मतलब मेरी भावनाएं ऐसी हैं कि हो सके तो पैर छूकर थैंक यू बोलना, और उनकी नई यात्रा के लिए उनको बहुत 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 शुभकामनाएं देना। और उनसे एक प्रतिज्ञा भी करना कि दादी जी जो भी कार्य थोड़े बहुत आपने हमारे लिए छोड़े हैं, उनको भाग्य समझकर हम पूरा करेंगे। इस तरीके से दादी जी को थैंक यू करना है। ठीक है, तुम के साथ अपना नाम लिख कर वो सारे सेंटेंसेस निकालने हैं, ज्यादा नहीं है, शायद 40-50 हैं। जहां जहां तुम, तुम्हें और तुमको आया है, जहां जहां तुम, तुम्हें और तुमको आया है, वहां पर अपना नाम लिखना है। उसका एग्जाम्पल मुरली में दिया है। टॉपिक है सारा मदार पढ़ाई पर है, तो पढ़ाई करना अर्थात क्या? पढ़ाई करना अर्थात क्या? समझे? तो ये टॉपिक है, इसी को ही लिखने का टॉपिक डिक्लेयर कर देते हैं। ओके, और फिर लास्ट में था
ओके, तो ये आज का प्रैक्टिकल होमवर्क था। और पुरुषोत्तम, बातें सुनना और सुनाना, तो इसमें ये जो टॉपिक है ये रहने देते हैं, पढ़ाई वाला ही कर लेते हैं। और अभी हम सब लोग पुरुषोत्तम पर योग करेंगे। चलिए पहले बाबा को थैंक यू बोलते हैं।